उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब आईआरसीटीसी से रेल टिकट की बुकिंग पर इंश्योरेंस का बाय डिफ़ॉल्ट विकल्प मिलेगा। यानी इंश्योरेंस के लिए विकल्प चुनने का झंझट नहीं होगा। मतलब जब आप टिकट बुक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, यस पर बटन टिक रहेगा। रेलवे को ये कदम क्यों उठाना पड़ा है, ये इस पर डिटेल जानकारी के साथ हम आपको हमारे रिपोर्टर बताएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना इसलिए थी क्योंकि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है कि आपको इंश्योरेंस का विकल्प भी चुनना है। तो लिहाजा अब ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह का रेल सफ़र करें तो आपके लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी हो, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में आपकी फैमिली को उसकी रकम मिल पाए। उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम और ये फैसला लिया गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है आपको देना होगा, मतलब होगा उसमें। अगर आपको नहीं चाहिए इंश्योरेंस तो आपको नो पर टिक करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है रेलवे की तरफ से कि जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इंश्योरेंस का यस के तौर पर, हाँ के तौर पर मिलेगा। और इस खबर पर और जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरीश, इस खबर को लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मैं संजय, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ये ऑप्शन जो है वो डिफॉल्ट में नो था। यानी कि आईआरडीए के जो नियम है यही कहते हैं कि आप इंश्योरेंस किसी को फोर्सफुली नहीं दे सकते हैं। और इस विशेष परिस्थिति में आईआरसीटीसी ने खुद रिक्वेस्ट करके आईआरडीए से परमिशन ली है। अब आईआरसीटीसी को ये अनुमति मिल गई है कि वो बाय डिफॉल्ट यस का ऑप्शन ले ले। यानी बीमा सिर्फ आग्रह की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि बीमा के लिए आगे आना चाहिए सबको। इस बात को इंगित करता हुआ ये आदेश आपको इसको मान सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो इस फैसले से दूसरा बड़ा पहलू जुड़ा हुआ है वो ये है कि ऐसे में, क्योंकि जब हम टिकट बुक कर रहे होते हैं उस समय हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है सामने दिख रहा, कि किसी भी तरीके से जल्दी पेमेंट का ऑप्शन हम चूज कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि बुकिंग करते करते हमारी सीटें फुल हो जाए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जानबूझकर उस ऑप्शन को इग्नोर करते थे या फिर चुनते नहीं थे। अब जब बाय डिफॉल्ट यस का ऑप्शन रहेगा तो लोगों के लिए चुनाव आसान रहेगा और बाय डिफॉल्ट लोग चुने हुए इंश्योरेंस के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यात्रियों के लिहाज से एक बड़ी और अच्छी खबर है रेलवे की तरफ से। हालांकि जितने भी पार्टनर्स हैं जो कि रेलवे टिकट पर इंश्योरेंस देते हैं, उन सबको रेलवे ने, आईआरसीटीसी ने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द इसके लिए जो सेटअप है वो तैयार कर लें। और सभी पार्टनर्स एक दूसरे से बातचीत में हैं और अगले कुछ दिनों में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के साथ साथ जैसे आपका टिकट बुकिंग खत्म होगा उसके बाद ये ऑप्शन भी आ जाएगा कि यात्रा कर रहे जो लोग हैं उनका क्या डिटेल्स है, उनके नॉमिनी क्या है। अमरीश, आप ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जरा इसके साथ ये भी बता दीजिए दर्शकों को, ताकि उनको ये, कई बार इंश्योरेंस का प्रीमियम सुन के लोगों के मन में लगता है पता नहीं कितना प्रीमियम देना पड़ रहा होगा। तो जरा आप ये भी बता दीजिए कि प्रीमियम कितना होता है इसका, ताकि उनको समझने में और आसानी हो कि कितनी बड़ी चीज़ आप इग्नोर कर जाते हैं टिकट बुक करते वक्त। तो तुझे देखिए, अगर कहा जाए तो ये दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है, जहाँ पे एक पूरी यात्रा के दौरान आप पूरी तरीके से इंश्योर्ड होते हैं और किसी भी तरीके की दुर्घटना पर आप इंश्योरेंस के कवर के अंदर होते हैं। अगर जान माल की कोई हानि होती है तो 10 लाख तक का इंश्योरेंस आपको मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरीके के अंग भंग या फिर विकलांगता की स्थिति में आपको 7.5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। और ये कवर आपको वो इंश्योरेंस कंपनी मात्र 35 पैसे के इंश्योरेंस खर्च से दे रही है। यानी कि प्रीमियम मात्र 35 पैसा है लेकिन कवर 10 लाख रुपए का है। तो ये एक अच्छी डील भी है जो यात्रा कर रहे हैं। पूरी यात्रा के दौरान, अगर आपकी यात्रा 10 घंटे की भी है तो उस पूरी यात्रा के दौरान आप पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं और जान माल आपका पूरी तरीके से सुरक्षित है। 10 लाख तक का जो है मुआवजा आपको मिलेगा अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना आपके साथ होती है और आपकी जान चली जाती है तो। लेकिन अगर आपकी जान नहीं भी जाती है, बच जाते हैं आप, और ऐसा कोई अंग भंग होता है या विकलांगता होती है तो उस सूरत में आपको 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। उसके लिए आपको लेकिन प्रीमियम जो है उसको ओके करना होगा, साथ साथ नॉमिनी की डिटेल्स भी भरनी होगी, जिसका की प्रोसेस अगले कुछ दिनों में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही दिख जाएगा। संजय, ये महत्वपूर्ण जानकारी और जो बात अमरीश बता रही है बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए किया है क्योंकि आप देखिए कि अभी जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई उसमें सिर्फ 30% यात्रियों ने बीमा का विकल्प चुना था। तो लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए कई बार इसकी रकम इतनी कम है, 35 पैसे, जैसा कि अमरीश ने बताया, और लोग जाने अनजाने या लोगों को ध्यान नहीं रहता जब टिकट बुक करते हैं आप, तो आप टिकट बुक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि आपने इंश्योरेंस के लिए टिक किया भी या नहीं टिक किया, और वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले नो था तो आपने टिकट बुक कर लिया तो आपका इंश्योरेंस नहीं होता था। लेकिन अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यस होगा तो मतलब अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। बहुत शुक्रिया